हरियाणा, यूपी, राजस्थान में धुंध की चादर देखी जा रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है क्योंकि कोहरा जो है अब बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, जिसके चलते जो भी सुबह के समय निकलते हैं घरों से बाहर, चाहे अपने कामकाज के लिए या फिर अन्य किसी और काम के लिए, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जहां पर आपको लगातार हम अपडेट देते हैं। खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें या दिल्ली एनसीआर का या फिर उत्तर भारत का, लगातार अब कोहरे जैसी स्थिति देखी जा रही है। शिमला और मनाली का हम जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें अब दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिल रही है क्योंकि जबरदस्त कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं और यूपी, राजस्थान में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर आपको धुंध की सफेद चादर देखने को मिलेगी। 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर तक भी विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। तो देखिए, नए साल से देश भर में जबरदस्त कोहरा देखा जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में धुंध की चादर देखी जा रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका असर ट्रेनों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, फ्लाइटों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि देरी से चलती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्ण जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं कालावाली से। कृष्ण, कालावाली में फिलहाल क्या कुछ तापमान है और कोहरा जिस कदर राजस्थान, हरियाणा, यूपी, दिल्ली सब जगहों पर देखा जा रहा है, क्या कुछ हालात हैं हरियाणा में? जी, कालावाली में भी जो धुंध और कोहरे का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है क्योंकि सर्दी का कहर जारी है लगातार। उस तरीके से जो जनवरी का महीना है उसमें सर्दी का कहर बिल्कुल देखने को मिलेगा। और उस तरीके से अगर बात करें धुंध और कोहरे की, जो पिछले 3 दिनों से कालामाली में धुंध का असर देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले काफी दिनों से जो कालामाली के एरिया में धुंध कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, बाकी जिलों में धुंध का असर दिख रहा था। उस तरीके से अगर अब 3-4 दिनों से लगातार धुंध का जो असर है कालामाली में देखने को मिल रहा है। और धुंध का और कोहरा है ये कल शाम 6 बजे से ही गिरना चालू हो गया था। रात भी धुंध बहुत ज्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो व्हीकल है, जो वाहन है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर रहते नजर आ रहे हैं। और उस तरीके से अगर हम बात करें धुंध के कारण जो सर्दी से बचने के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं, अपने कार्य के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गर्म कपड़े पहनकर जाते हैं और पैरों में जूते पहनकर जाते हैं, सर के ऊपर टोपी या गर्म कोट वगैरह डालकर जो जाते हैं। उस तरीके से जो आमजन है वो कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए सड़क के किनारे अगर कोई आग जली हुई तो उसका सेक कर उसको अपना ठंड से बचाव भी करते हैं। और उस तरीके से जो गिजोपड़ी वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं सर्दी से परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये सर्दी किसी आफत से कम नहीं है। और उसी तरीके से अगर पशुओं की बात करें तो जो बेसहारा पशु है सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में घूम रहे हैं, उनके लिए भी सर्दी कहीं ना कहीं आफत बनकर आई है क्योंकि ये आमजन तो सर्दी से बचाव के लिए अपने घरों में दुख जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेसहारा पशु है या गरीब जो गिजोपड़ी वाले लोग हैं उनके लिए सर्दी एक कहर से कम नहीं है। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, जो पिछले दिनों पिछले सप्ताह हल्की बूंदाबूंदी हुई है, उस तरीके से किसानों के उस फसल के लिए लाभदायक है और उसके साथ साथ किसानों के उसके बरसात का कहीं ना कहीं फायदा होगा, उनकी आमदन अच्छी होगी, उनकी पैदावार अच्छी होगी। उस तरीके से किसान कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ओलावृष्टि भी हुई थी, कहीं ना कहीं किसान उस तरीके से म्यूज भी नजर आए थे, लेकिन कालामाली का जो एरिया फिलहाल जो सुरक्षित है और उस तरीके से किसानों को उस बरसात का फायदा मिलना लाजमी है। और उस तरीके से अगर हम बात करें रहन बसेरों की, तो कालामाली के अंदर भी रहन बसेरे बनाए गए हैं। 10 बेडों का एक रहन बसेरा बनाया गया और नगर पालिका बिल्डिंग के अंदर बनाया गया, जो हर साल बनाया जाता है। प्रशासन की तरफ से ये अच्छी पहल है क्योंकि प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं सोचता है कि जो बेघर लोग हैं, जिनके घर की छत नहीं है, अब कहीं ना कहीं वो अपने चौक चौराहों पर अपना जो रात का समय वो व्यतीत करते हैं, उनको ठंड से बचाया जा सके। और ठंड से बचाने के लिए प्रशासन कहीं ना कहीं जागरूक करके लोगों को उस रहन बसेरे के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। और वहां पर गर्म कपड़े और अच्छा बेड बिस्तर लगाया गया है क्योंकि जो कहीं ना कहीं प्रशासन की पहल है कि कोई भी आमजन जो है, जो बेसहारा लोग हैं, वो सर्दी से बचकर रहे और सर्दी से बचाया जा सके। और उस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने अब बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक की छुट्टियां भी की गई हैं। और अगर ये सर्दी लंबी चलती है तो छुट्टियों का जो समय और बढ़ाया जाएगा। जी चलिए, अब बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। दिनेश सरावत हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं। दिनेश, पलवल में फिलहाल किस तरीके की ठंड देखी जा रही है? तापमान क्या कुछ है? कोहरे जैसी स्थिति क्या वहां पर भी बनी हुई है? दिनेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो चलिए, दिनेश को शायद आवाज नहीं आ पा रही, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे।
रवि, देखिए जिस तरीके से अभी आप माफ कीजिएगा कृष्ण, आप जिस तरीके से अभी जानकारी दे रहे हैं, रैन बसेरों का आप जिक्र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले भी ये देखा गया था कि कालांवाली में रैन बसेरे जो हैं कहीं ना कहीं उसमें लोगों को नहीं मालूम होता कहां पर रैन बसेरे हैं। सरकार प्रशासन क्या कुछ लोगों के लिए कर रही है, जो बेसहारा लोग हैं या फिर बेसहारा पशु हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार प्रशासन? जी बिल्कुल, अगर हम कालांवाली की बात करें तो कालांवाली का जो रैन बसेरा है वो नगर पालिका बिल्डिंग के अंदर बनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी रैन बसेरा है वो नगर पालिका की बिल्डिंग के अंदर ही बनाया गया। वो जो नगर पालिका बिल्डिंग का एरिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा साइड में है, उस तरीके से चौक चौराहों से कहीं दूर है, और प्रशासन लगातार प्रयास ही करता है और समाज सेवी लोग भी प्रयास करते हैं कि लोग कैसे रात को निकलकर जो बेसहारा जो लोग हैं जिनके घर छत नहीं है उनको जागरूक करके तो उस बेसहारा जो उस आश्रम में पहुंचाया है, या जो मतलब सरकार की तरफ से प्रयास किए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात जरूर सामने आती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो लापरवाह जरूर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो रैन बसेरों का जिक्र नहीं किया जाता, उनको लेकर जागरूक नहीं किया जाता। लेकिन समाज सेवी लोग हैं जो फिर भी वो आगे आकर उस तरीके से ठंड से बचाने के लिए आमजन को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को, कालांवाली प्रशासन को चाहिए कि जो चौक चौराहे हैं वहां पर फ्लैक्स लगाए जाए, बोर्ड लगाए जाए, उस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी एक टीम बनाकर रात को विजिट करें, और जो भी चौक चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पर जाकर कहीं कहीं उनको जो भी बेघर लोग मिलते हैं जिनके घर छत नहीं है उनको वहां पर जाकर जागरूक कर प्रयास करें कि उनको वाहन रैन बसेरा तक पहुंचाया जाए। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश एक बार फिर से जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए पलवल में फिलहाल किस तरीके की सर्दी पड़ रही है, तापमान क्या कुछ आपके पीछे देख पा रही हूँ, वहां पर भी कोहरा नजर आ रहा है तस्वीरों में? देखिए पलवल में आज सुबह से ही लगातार कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से कहीं न कहीं यातायात पलवल में प्रभावित हो रहा है। जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ पर बात करें नेशनल हाईवे की करें या फिर गांवों के जो लिंक रोड उनकी बात करें तो कोहरा की वजह से कहीं न कहीं लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं आज बाजार भी प्रभावित होने वाला है, क्योंकि बाजार में जो ग्राहक हैं नुकसान जो व्यापारियों को, दुकानदारों को होता है, क्योंकि सर्दी की वजह से इस तरह के मौसम में जो है ग्राहक घर से बाहर में कम निकलते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से कहीं कहीं घरों में ही रहते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर गर्म पेय पदार्थ का सहारा लेकर कहीं न कहीं अपने आप को बचा रहे हैं। बात करें जिस तरह से बेसहारा पशुओं की, तो ऐसे में बेसहारा पशुओं के लिए काफी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो है बेसहारा लोगों के लिए तो जिला प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था कर दी है, और साथ ही युवा होने की वजह से कहीं न कहीं युवा पलवल जिले में हजारों संख्या जिनके लिए जो है धर्मशालाओं का प्रबंध किया गया है। धर्मशालाओं में रैन बसेरे भी थे और कहीं न कहीं युवा सम्मेलन की वजह से यहाँ पर युवा भी ठहरे हुए, तो ऐसे में कुछ बेसहारा लोगों के लिए भी ये दिक्कत है। सर्दी में काफी उनको परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा सर्दी जो है बेसहारा लोगों को और बेसहारा पशुओं को प्रभावित करती है, क्योंकि बेसहारा लोग सड़कों के किनारे बात कर सकते हैं और बेसहारा जानवर कहीं खुले आसमान में रहने, कहीं खुले आसमान में। जिला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। और बात करें जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है, तो ये सर्दी कहीं न कहीं किसानों के लिए तो लाभदायक है, क्योंकि किसानों की जो गेहूं की फसल करें या दूसरी फसलों की बात करें तो उनमें कोहरा और सर्दी है वो काफी लाभदायक होती है, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ती है। तो ऐसे में कहीं के किसानों के लिए तो ये सर्दी जो है फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनको ये सर्दी परेशान कर रही है। दिनेश, देखिए रात के समय में किस तरीके के हालात हैं, क्योंकि देखिए अर्ली मॉर्निंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कोहरा देखा जाता है, लेकिन रात में भी स्थिति काफी खराब जो है देखी जा रही है। देखिए जिस तरह से सुबह से ही कोहरा छाया हुआ है, हो सकता है दोपहर को कोहरा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन शाम होते फिर कोहरा लगातार सुबह तक रातों भर कोहरा कहीं न कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में सर्दी ने अपना पूरा विकराल रूप अब दिखा दिया है। तो लोगों को जरूरत है कि सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने, गर्म पेय पदार्थ का यूज करें, और हो सके तो कम से कम घरों से बाहर निकले, क्योंकि छोटे बच्चे जिस तरह से घर से बाहर निकलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग बाहर निकलते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा सर्दी प्रभावित करती है, क्योंकि सर्दी की वजह से जो बीमारियां उन लोगों को लग जाती है। तो ऐसे में सिविल अस्पताल में भी और जो निजी अस्पताल है उनमें भी कहीं न कहीं सर्दी से होने वाली बीमारियों की वजह से ओपीडी की संख्या बढ़ जाती है। तो कहीं न कहीं तो देखिए सर्दी अब बहुत ज्यादा पड़ रही है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब शीतलहर का कहर तो देखा ही जा रहा है, इसके साथ साथ कोहरा कितना ज्यादा है, विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। कुछ तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रही हैं, और दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये तस्वीरें
अपने आप में बयां कर रही हैं कि कितनी ज्यादा सर्दी पड़ने के बाद जो कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है, उसके बाद विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। 10 से 15 मीटर तक भी विजिबिलिटी कई जगहों पर देखी जा रही है, जो कि काफी खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे में ये और भी कुछ तस्वीरें आप देखिए, खासतौर पर ये हरियाणा के कुछ जिलों की तस्वीरें, कुछ जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, अंबाला, कैथल, सोनीपत में आप तस्वीर देखिए। गोहाना, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, भिवानी, हिसार में इसी तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। कोहरे की वजह से खासा अब लोगों को परेशानी होनी शुरू हो गई है। सुबह के समय जो भी अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, देखिए गांव के जैसे जो एरिया होते हैं वहां पर पॉल्यूशन बिल्कुल नामात्र होता है। ऐसे में वहां पर और ज्यादा सर्दी पड़ने के बाद कोहरे जैसी स्थिति बन जाती है और सड़कों पर निकलना और जगहों पर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। वैसे ही जो शहरी सड़कें होती हैं वहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जमीनी स्तर पर जो सरकार है, प्रशासन है, मुस्तैद है, पहले से इस चीज को लेकर प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही हो, या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से, या फिर मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही हो। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका कितना इस्तेमाल लोग अपने आम जीवन में करते हैं, ये एक बड़ा सवाल बना है। तो चलिए गुरुग्राम से जानकारी ले लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ फिलहाल हालात है। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में फिलहाल अभी कैसी स्थिति है? क्योंकि देखिए सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसके साथ साथ धुंध भी लगातार देखी जा रही है। संजय, आवाज आ पा रही है आपको? संजय, आपको आवाज आ पा रही है? संजय, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस किस जगहों पर किस तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं और किस तरीके से कोहरा किस कदर अपना कहर बरपा रहा है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी इस तरीके की तस्वीरें हैं। इसके अलावा हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, सब जगहों पर अब कोहरा देखा जा रहा है। लगातार अब नए साल के बाद से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोहरे के बाद विजिबिलिटी काफी कम होती हुई नजर आ रही है, जिसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुरुग्राम से भी जुड़ने की कोशिश जरूर की और जानने की कोशिश करेंगे गुरुग्राम में भी फिलहाल विजिबिलिटी कितनी है, क्योंकि देखिए कोहरा वहां पर भी जस के तस बना हुआ है। पूरे दिल्ली एनसीआर में अब धुंध की जो चपेट है उसमें आता हुआ पूरा दिल्ली एनसीआर अब नजर आ रहा है। हालांकि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी काफी एडवाइजरी जारी की जा रही है। आप कम स्पीड में अपना वाहन चलाइए और रिफ्लेक्टिंग टेप जो है आप अपने वाहनों पर लगाइए। दो पहिया वाहन पर भी ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जब होते हैं तो दो पहिया वाहन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में आप खुद भी अपना ख्याल रख सकते हैं। जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है आप उनको फॉलो करिए अपने जीवन में, ताकि जिस तरीके से अब सर्दी ज्यादा पड़ती नजर आ रही है, कोहरा ज्यादा पड़ रहा है, ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, तो ऐसे में आप भी अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है आप उसका पालन अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा होगा और आने वाले जो और भी सर्दियां पड़ेंगी उसमें आपको कहीं ना कहीं जिस तरीके से हादसे होते हैं उससे अपना बचाव आप खुद भी कर सकते हैं। तो देखिए गुरुग्राम में भी लगातार कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है, लगातार कोहरा पड़ रहा है। हरियाणा में कोहरा देखा जा रहा है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तो संजय राठौर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गुरुग्राम में किस तरीके के हालात हैं सर्दी को लेकर? जी बिल्कुल छविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार जो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, साथ ही साथ अब शीत लहरों ने भी अपनी दस्तक दे दी और कहीं ना कहीं अब लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जहां एक तरफ सुबह के समय की मैं बात करूं तो लगातार जो फोग है वो देखने को मिल रही है और विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो वहीं पर अपने फोग लैंप ऑन कर उनको वाहन चलाने पड़ रहे हैं। तो वहीं पर जिला प्रशासन लगातार तमाम वाहन चालकों से यही अपील कर रहा है कि अपने वाहनों की जो गति है वो सीमित रखें, जिससे कि जो है दुर्घटना टल सके। और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस लगातार जिस तरीके से प्रयास करे कि तमाम हैवी व्हीकल के साथ साथ अब 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, उनके पीछे भी रिफ्लेक्टर जो टेप
है वो लगाई जाए, जिससे कि फोग के दौरान पता लग सके कि आगे कोई वाहन चल रहा है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना कम हो सकती है। लेकिन तापमान में जिस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है तो लाजमी है लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, और इसी के चलते अब सरकार ने भी जो स्कूल है उनकी भी जो है अवकाश कर दी है। और कुछ तस्वीरें मैं आपकी सुबह की दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाहन चालक हैं वो अपनी हेडलाइट जो है वो ऑन करके वाहन चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं गति में भी परिवर्तन आया। जिस तरीके से हम लगातार देखते थे जो वाहन चालक है कहीं ना कहीं फर्राटे भरते नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगातार जिस तरीके से फोग है तो फोग के साथ साथ जो वाहनों की गति है वो भी धीमी हो गई है। तो अब ऐसे में हम हेल्थ विभाग की भी माने तो उन्होंने भी साफ तौर पे यही जनता से अपील की है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं अपने सेहत का ख्याल जरूर रखें, अपने घर से बाहर निकले तो पर्याप्त जो कपड़े हैं वो जरूर डालें, क्योंकि जिस तरीके से इन्हीं दो एज ग्रुप को सबसे ज्यादा ये ठंड इफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं उनको जान का भी खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ जिन लोगों को सांस की या दमे की बीमारी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये ठंड घातक साबित हो सकती है, और आने वाले समय में लगातार तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, और साथ ही साथ फोग का जो कहर है वो लगातार इसी तरीके से जारी रहने वाला है। संजय, बिल्कुल तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं, काफी ज्यादा फॉग यहाँ पर देखा जा रहा है गुरुग्राम में भी, खासतौर पर अगर हम जिक्र करें तो। लेकिन रात के समय में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और जिस तरीके से अब कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसका असर क्या कुछ हरियाणा में पड़ रहा है? क्योंकि देखिए दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें तो ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं, ऐसे में किन किन चीजों पर जो असर है हरियाणा में देखा जा रहा है कोहरे के बाद? जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, जहां फोग के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी आई थी तो कहीं ना कहीं किसानों को जो चेहरे हैं वो जरूर खिलखिलाट उठे थे, उनको जरूर कहीं ना कहीं लाभ हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, तमाम जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हो, चाहे गुड़गांव रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, यहाँ से जो भी ट्रेन बन के चलती है कहीं ना कहीं वो उनमें देरी जो है लेट हो रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से मैं बसों की बात करूं जो कि लंबे रूट पे चलती है, गुरुग्राम से चंडीगढ़, गुरुग्राम से हरिद्वार या फिर गुरुग्राम से नैनीताल, इस लंबे रूटों की जो बस है कहीं ना कहीं उनमें भी जो है वो भी डिले कर दी गई है, कुछ समय बाद उनको निकाला जा रहा है। तो ऐसे में आम जनजीवन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कोहरे की चादर कहीं ना कहीं लगातार अब वो चाहे दिल्ली एनसीआर या पूरे हरियाणा की मैं बात करूं या फिर लगातार लोगों को इससे परेशानी उठानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब आने वाले समय में और अधिक जो कोहरे की मार है वो लोगों को झेलनी पड़ सकती है, जहां एक तरफ सरकार ने भी अब लगातार यही प्रयास करी, वो प्रशासनों को आदेश दिए हैं तमाम जिले में कि वो अपने अपने इलाकों में कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो चयनित किए जाए जहां पर अधिक दुर्घटना की संभावना हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस की टीम वहां पर जाकर रिफ्लेक्टर टेप लगाए और साथ ही साथ उनकी जो पीसीआर है या फिर राइडर है वहां पर तैनात रहे, क्योंकि जिस तरीके से फोग बढ़ेगी तो लाजमी है जो है दुर्घटना की संभावना भी बढ़ सकती है। तो इसके लिए एहतियातन तौर पर पूरी तैयारी की जा रही है। उन जो पॉइंट्स हैं उनको निर्धारित किया जा रहा है कि वहां पर जहां पर सबसे अधिक जो दुर्घटना हो सकती है वहां पर अब पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगी। यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसको तमाम यानी कि तुरंत वहां पहुंचकर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। तो इससे पहले या वो चाहे हेल्थ विभाग हो या फिर दमकल विभाग की गाड़ियां हो, लगातार अब गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में वो तैनात कर दी गई है और गश्त की जा रही है कि कोई भी दुर्घटना फोग के कारण ना हो। यदि दुर्घटना होती है तो उसको पर्याप्त उपचार मिल सके, कम समय में उपचार मिल सके। कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति भी बनी हुई है, जीरो विजिबिलिटी है। ऐसे में लोगों को भी अपना ध्यान रखने की जरूरत है और जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी सोचने की जरूरत है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद कोहरे जैसी स्थिति होने के बाद विजिबिलिटी काफी कम है और अब लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे हैं कि लगातार सरकार और प्रशासन जो है मुस्तैद है और जो भी प्रबंध इस कोहरे से पहले करने चाहिए वो कहीं ना कहीं किए जा चुके हैं।